हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो भी परिषदीय विद्यालय हैं उन्हें सशक्त करने के लिए, गुणवत्तापरक शिक्षा को मुहैया करने के लिए स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी दोस्तों कृत संकल्प हैं। जनवरी माह वर्ष 2023 का इस संबंध में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जारी कर दिया गया है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के तहत बेसिक शिक्षा में कार्यरत जो भी आला अधिकारी हैं उनको वर्क असाइन कर दिए गए हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखा गया है कि इस समय शीतकालीन अवकाश चल रहा है शिक्षकों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए, तो जो भी लक्ष्य दिए गए हैं वो 100% पूरे नहीं हो पाएंगे। स्वाभाविक है, सीधी सी बात है। तो वो सारे लक्ष्य जो हैं उसको 50% की सीमा तक तर्कसंगत रूप से कम किया जा सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिला समन्वयकों के अलावा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, ARP SRG डाइट मेंटर के अलावा पूरे जनपद में बेसिक शिक्षा कमान की अध्यक्षता कर रहे उप शिक्षा निदेशक या प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को कौन कौन सा कार्य सौंपा गया है। दोस्तों, पत्र आप देख सकते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ से जारी हुआ है। सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को प्रेषित है, पहले क्रमांक पे। दूसरे क्रमांक पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो पत्र निर्गत हुआ है, दूसरे क्रमांक पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी दोस्तों संबोधित किया गया है। पहले स्थान पे डाइट प्राचार्य महोदय हैं, दूसरे स्थान पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, समस्त जनपदों के। पत्र 6 जनवरी 2023 को निर्गत हुआ है। विषय माह जनवरी 2023 के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPIs के संबंध में ये पत्र निर्गत हुआ है। जैसे कि आप अवगत हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत संचालित महत्वपूर्ण गतिविधियों एवं क्रियाकलापों के क्रियान्वयन, बेहतर समन्वयन, गैप एनालिसिस, सतत अनुश्रवण एवं अकादमिक पहलुओं के संचालन के संबंध में प्रत्येक माह राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs जनपदों को प्रेषित किया जाता है। तत्क्रम में माह जनवरी 2023 में क्रियान्वित किए जाने वाले KPIs प्रेषित किए जा रहे हैं। अतः की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के अनुसार कार्यों के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी अधिकारी या जिला समन्वयक तथा अन्य की सूची संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित KPIs को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उक्त KPIs की प्रगति की समीक्षा मासिक बैठकों में अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं अधोहस्ताक्षरी का मतलब श्री विजय किरण आनंद जी, जो कि समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं। आप राज्य परियोजना निदेशक हैं और ये महत्वपूर्ण पत्र है जिसकी प्रतिलिपि यानी कॉपी प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को भेजी गई है। जिला अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को भेजी गई है। अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ को भी भेजी गई है। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ को भेजी गई है। इसके अलावा निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद निशातगंज लखनऊ को भी भेजी गई है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को भेजी गई है। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश को, जिला समन्वयक प्रशिक्षण या प्रभारी जिला समन्वयक समग्र शिक्षा समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को भेजी गई है। और अंत में खंड शिक्षा अधिकारी समस्त विकासखंड उत्तर प्रदेश को। दोस्तों, हम हेड टीचर के ऊपर की जो महत्वपूर्ण कड़ी है यानी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, वहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि शिक्षकों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्राउंड लेवल के अधिकारी हैं वो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं। उनकी जो KPIs हैं वो डायरेक्ट आप मान के चलिए कि हेड टीचर अकाउंटेबल हैं,
तो हम शुरू पहले खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से दोस्तों करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी का केपीआई दोस्तों आप देख सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को जो टास्क दिया गया है वो 7 टास्क है। पहला टास्क है खंड शिक्षा अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा 1 से 3 तक चूँकि निपुण भारत मिशन चल रहा है तो 100% स्कूलों में जो भी शिक्षण हो वो लेसन प्लान बना करके हो, और जो भी लेसन प्लान बने उसका जो गाइड बुक है, टीचर गाइड बुक दिया गया है, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, जो भी वहाँ पे स्कूलों में कक्षाओं में शिक्षण कार्य हो रहा हो बाकायदा लेसन प्लान के माध्यम से शिक्षण कार्य हो रहा हो, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय सुनिश्चित करें कि लेसन प्लान बना करके ही शिक्षण कार्य किया जा रहा है। दूसरा है खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पे जो बात है वो है कि 100% SRG ARP शिक्षक संकुल हैव मेड द निपुण स्कूल एक्शन प्लान टू मेक देयर स्कूल्स निपुण स्कूल। ये सुनिश्चित करना खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ये देख लें कि जो भी उनके विकास खंड में ARP कार्य कर रहे हैं, SRG कार्य कर रहे हैं या शिक्षक संकुल की बैठकें हो रही हैं, वो एक प्लान कर लें कि वो स्कूल्स को अपने निपुण कैसे बनाएंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का टास्क है 40 यूनिक स्कूल का इंस्पेक्शन, और उसके बाद चौथा है 1 BO चेयर्ड मीटिंग हेड विद HM इन ब्लॉक्स, और पांचवा है खंड शिक्षा अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालयों में 75% बच्चों की उपस्थिति रहे। और इसके आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो छठा है शिक्षकों की उपस्थिति 95% हो, और 100% स्कूल जो हों वो पेयजल या शौचालय से जो संबंधित मानक हों उसको पूरा करते हों, वो सैचुरेटेड हों, वो संतृप्त हों। अब ये मानक है। नीचे आप दोस्तों देख सकते हैं विद्यालयों में अवकाश के चलते तर्कसंगत सीमा तक आप इसे संशोधित यानी 50% किया जा सकता है। ये जो लक्ष्य है इसे 50% तक किया जा सकता है। चलिए, हमने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के टास्क को शेयर किया। अब BSA सर का क्या है आप देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। BSA सर का भी वही है कि विद्यालय स्तर पे 100% स्कूल सैचुरेटेड विद ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट रिलेटेड पैरामीटर्स, 95% अटेंडेंस ऑफ टीचर्स इन स्कूल, 75% अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। अब BSA सर का ये रहता है कि इनको 20 विद्यालयों का निरीक्षण करना होता है और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को 40। इनको भी यही टास्क दिया गया है कि आप सुनिश्चित करें कि ARP SRG शिक्षक संकुल की जो बैठकें हो रही हैं उसमें इस बात का ध्यान दिया जा रहा है कि स्कूल जो है एक एक्शन प्लान बना रहे हैं कि अपने स्कूल को कैसे निपुण बनाएंगे, और कक्षाओं में जो शिक्षण हो रहा है वो बाकायदा लेसन प्लान के हिसाब से हो रहा है, और लेसन प्लान जो शिक्षक बना रहे हैं वो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों BSA सर और BO सर के लेवल पे यही टास्क रखे गए हैं। थोड़ा ऊपर के अधिकारी के ऊपर आते हैं प्राचार्य डाइट। अब यहाँ पे प्राचार्य डाइट महोदय को जो टास्क दिया गया है वो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो 4 टास्क दिया गया है। यहाँ पे 4 टास्क में पहला जो महत्वपूर्ण टास्क है, जैसे कि बता रहा हूँ कि कक्षाओं में जो 1 से 3 की कक्षाएं संचालित हो रही हैं वहाँ लेसन प्लान और के हिसाब से शिक्षण कार्य हो रहा हो, और लेसन प्लान जो है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका की मदद से बनाया गया हो। प्राचार्य डाइट हमेशा हर माह एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में जो ARP हैं, SRG हैं, डाइट मेंटर प्रतिभाग करते हैं। उसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग भी रहते हैं। ये मीटिंग होनी चाहिए।
और इसके अलावा प्राचार्य डाइट अटेंड एंड प्रोवाइड गाइडेंस इन एटलीस्ट वन बीओ चेयर्ड मीटिंग हेल्ड विथ एचएम इन ब्लॉक्स। जो भी विकास खंड स्तर पे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग होती है और वो मीटिंग जो होती है उसमें हेड टीचर को गाइड किया जाता है। तो ऐसी मीटिंग में डाइट प्राचार्य कम से कम एक विकास खंड में वो जाकर के मार्गदर्शन करें। दोस्तों हमने बात किया डाइट प्राचार्य महोदय, बीएसए सर, बीओ सर। अब कुछ जिला समन्वयक भी कार्य करते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो भी विद्यालय हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी वर्क करते हैं। डीसी ट्रेनिंग, तो डीसी ट्रेनिंग का भी दिया गया है 100% टीचिंग क्लास 1 एंड 3। वही है पैरामीटर जो बीओ और बीएसए सर का है। लेसन प्लान के हिसाब से शिक्षण हो रहा हो, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का 100% एसआरजी एआरपी शिक्षक संकुल की बैठकें हो रही हैं और निपुण कैसे विद्यालय को बनाएंगे एक एक्शन प्लान होना चाहिए। डीसी जो भी हैं उनको 20 स्कूलों का निरीक्षण करना होता है और सभी डीसीज जो हैं 100% डीसीज आर यूजिंग निपुण भारत मॉनिटरिंग पोर्टल एंड कंडक्टिंग रिव्यू मीटिंग थ्रू वन पेजर डेटा रिपोर्ट्स प्रोवाइडेड ऑन द पोर्टल। अब निपुण भारत मॉनिटरिंग पोर्टल दोस्तों शुरू हो गया है और उसके तहत ही उसी का जो है डीसीज इस्तेमाल करेंगे। डीसी सिविल देखेंगे कि 100% स्कूलों में पेयजल हो गया है, शौचालय के जो भी मानक हैं वो संतृप्त हो गए हैं। उसके अलावा एसआरजी एआरपी डाइट मेंटर का भी दोस्तों काम है। 100% टीचिंग कक्षा 1 से 3 में वही लेसन प्लान के सहयोग से हो रही है और लेसन प्लान शिक्षक संदर्शिका आधारशिला का प्रयोग करके इस्तेमाल हो रहा है, बनाया जा रहा है। एआरपी 30 विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविज़न कर रहे हैं, एसआरजी 20 विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविज़न कर रहे हैं और एसआरजी एआरपी डाइट मेंटर वो क्या करेंगे, बीओ की जो मासिक समीक्षा बैठक होगी हेड टीचर के साथ उसमें प्रतिभाग करेंगे। डाइट मेंटर 10 स्कूलों का जो है सपोर्टिव सुपरविजन करेंगे और शिक्षक संकुल 100% शिक्षक संकुल हैव कंडक्टेड मंथली मीटिंग्स एंड फिल्ड डीसीएफ फॉर्म्स। तो ये दोस्तों बातें हो रही हैं। यहाँ पे ये भी दिया गया है कि विद्यालयों में अवकाश के चलते तर्कसंगत सीमा तक ये जो लक्ष्य है उसको 50% तक आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा पूरा KPI आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन दोस्तों अगर आप एजुकेशनल इनसाइट नामक चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।